Hi everyone, welcome to Guild Mentor online e-learning platform. This is one of the best e-learning platform for everyone. हम लोग आज के सेशन के अंदर क्या करेंगे, जीके ट्रिक्स के साथ हम कवर करेंगे। ये ट्रिक्स आपको ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होगी जो प्रीवियस ईयर स्पेशली एसएससी के अंदर आए हुए मोस्ट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की हमने ट्रिक्स बनाई है जहाँ से हर बार जीके आपको पेपर में पूछा जाता है। यह इम्पोर्टेंट होगा एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, जीडी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल एंड ग्रुप डी, ऑल अदर पंजाब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के। ऐसे ट्रिक्स हैं कि जिनको स्टैटिक्स जीके जिन बच्चों को याद नहीं होता, ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इतना जीके डेप्थ में हम नहीं पढ़ सकते। बेसिक जीके को सबसे पहले बेसिक स्तर से कवर करिए। अगर आप बेसिक स्तर से कवर कर लेंगे, हम लोग एक ट्रिक से मैक्सिमम आपको 5 से 10 अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर कराएंगे ताकि आप उनको अच्छे से पकड़ सकें। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल रखता हूँ प्यारे बच्चों आपके सामने कि आपको ये पूछा जाता है कि इंडिया में कितनी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो बच्चों को ये तो पता है भी 7 केंद्र शासित प्रदेश है, पर उनके नेम याद नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक्स है चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप। तो इस तरीके से आप इनको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ हम लोग याद करेंगे। आज की हमारी थीम है आग लगा देगी दांसू ट्रिक्स। ठीक है, तो आग लगा देगी आपको, हकीकत के अंदर इतनी ज़बरदस्त ट्रिक्स होगी और आपके लिए प्यारे बच्चों हम लोग बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करके ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे हम कोचिंग दे सकें। अगर किसी को देना है तो कहते हैं एजुकेशन दीजिए, किसी को देना है तो एजुकेशन दीजिए। यही सबसे बड़ा आपके साथ जुड़ने का हमारा फ़र्ज़ है और आपका और हमारा रिलेशन यही है। प्यारे बच्चों, हम बदले में आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप हमें एक थैंक यू लिख दीजिए एंड सेकेंडली आप मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। तो आज की क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं, आग लगा देगी दांसू ट्रिक्स, इसी थीम के साथ चलिए। सबसे पहला लाइन है, अभी बहुत पेपर्स के अंदर ये पूछी गई है, विटामिन ए बी सी डी के की कमी से होने वाले रोग याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। अक्सर बार ये अभी आपने एएलपी के पेपर्स हो रहे हैं जो रेलवे के, इनमें आप रिव्यू चेक करिए, इतने बेसिक स्तर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होते। तो आपको मैं याद करवाता हूँ कि विटामिन ए बी सी डी ई की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसके लिए अपनी नोटबुक में आप ट्रिक्स लिखिए, रवे सारे यहाँ पर, रवे सारे यहाँ पर, रवे सारे यहाँ पर। देखो, रवे का मतलब होता है कि जैसे हम इसको और भी मॉडिफाई कर सकते थे, रखे, या रवे का मतलब आप सब लोग यहाँ रहिए, सारे यहाँ पर। देखो, रे का मतलब है रतौंदी। देखो, जैसे अपने सीरीज लिखते हैं 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से। तो ए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका, रतौंदी। ठीक है, अब बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि सर आप इसको इंग्लिश में मॉडिफाई करिए। बेसिकली प्यारे बच्चों की कुछ हिंदी की जो ट्रिक्स होती है ना जीके की, इसको आप हिंदी में लर्न करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होगा। अगर आप इसको बेसिकली अपने इमेजिनेशन करना है आपको, मैं एक मेरा फंडा है, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को प्रिपेयर करवाता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं एक ऐसा शख्स अपने आप को नहीं मानता, मैं बहुत सारे ऐसे लोग मानता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लोग दुनिया में देखे नहीं। मैं आपको पूरी जिंदगी का, पूरी लाइफ का कैलेंडर, हमारा एक यूट्यूब पे वीडियो मैंने बना के डाला है, पूरी जिंदगी का कैलेंडर मैंने प्यारे बच्चों खुद याद किया है। अगर मुझे पूछा जाता है 1 जनवरी 203, 1 जनवरी 203 में क्या डे था, तो आई कैन टेल यू नो डाउट। इफ समबडी विल आस्क यू द 1 जनवरी इन एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं कि 9023 को क्या डे होगा, तो आई कैन टेल यू, यू कैन टेल यू। आपके लिए हम उसको मॉडिफाई करके और अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आप जब ट्रिक्स बनाते हैं तो ट्रिक्स को इमेजिनेशन करना, कल्पना कीजिए, आप उसको बेसिक तरीके से याद करने की एक रिवायत रखिए। एक लाइन मैंने रट्टा करवाऊंगा मैं आपको, रवे सारे यहाँ पर, इसको ABCD के साथ जोड़ लीजिए, रवे सारे यहाँ पर। रे फॉर रतौंदी, बी का मतलब यहाँ पर बे। ठीक है, बे का मतलब क्या, बेरी बेरी, क्या है, बेरी बेरी। अब देखो, सा, सारे, सा का मतलब हो गया सक्करवी,
याद रखिए स्कर्वी रोग सी कमी, विटामिन सी की कमी होता है। उसकी बाद की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सी की कमी से आपको बता दिया। डी की बात करते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये है रे का मतलब रिकेटस। कौन सा है? रिकेटस, याद रखिएगा रिकेटस। अभी आपको लर्न करवाऊंगा मैं यहाँ पर। विटामिन ई की कमी से देखो रवे सारे कि मैंने क्या बताया आपको, वहां पर, तो वहां का मतलब वांझपन, क्या याद रखेंगे? वांझपन। और के पर रक्त का धक्का बनना, मतलब पर का मतलब हो गया रक्त का धक्का बनना। याद रखिए धक्के का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड होता है ना, वो कहने का मतलब आपके ब्लड में एकदम जैसे सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो कहते हैं अटैक आ गया। तो इस प्रकार की कमियां होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। वापस से रिपीट करते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन एंड के की कमी से रक्त का धक्का बनना न बनना। रक्त का धक्का न बनना मतलब कि आपको रक्त का धक्का, मतलब इसको अपन मॉडिफाई तरीके से समझ सकते हैं कि ब्लड का अच्छे से सर्कुलेशन ना बनना। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक्स पे चलते हैं। दूसरी ट्रिक्स है कि तने वाली प्रमुख फसलों को याद करने की ट्रिक्स, जिनके मैं यूं आपको समझा दूं कि जैसे कि जिनकी रूट्स वाली होती हैं, रूट्स वाली कौन कौन सी होती हैं उनको आप याद करेंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पर मॉडिफाई करूँगा, तना जो स्टीम है, स्टीम जिनकी स्टीम होती है वो वाले आपको लर्न करने हैं। एक तो रूट्स, जैसे आपको बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जैसे एग्जांपल दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रूट वाली फसल है, तो आपको एग्जांपल के तौर पर दे दीजिए। ध्यान रखना मूली, जो मूली होती है ना रेडिस, तो ये क्या होती है, अपने आप में एक रूट भी होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तने वाली, तना जो अपने आप में तना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे बात करेंगे, हल्दी होती है, तो हल्दी की गठली को जैसे बीज दिया जाता है तो उसी से तैयार हो जाती है। तो इसकी ट्रिक्स है हद कर दी आपने। क्या है? हद कर दी आपने। बस एकदम इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि आप अपने घर पर बैठे हैं, ठीक है, तो आपकी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि यार ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं, ऐसी कौन सी फसल हैं जिनके तने से उगती हैं, तो आपने कर दी अरे पगली पिघला आ गई क्या, हद कर दी आपने। तो है का मतलब देखो, हद का मतलब हल्दी, क्या हो गया? हल्दी। याद रखिए कर का मतलब केसर, दी का मतलब आदि, नॉट आदि, दिस इज आदि। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 3 फसल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी। और चौथी होगी आ फॉर आलू, और 5वीं होगी पै फॉर प्याज। याद रख लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको याद रह जाएगी। देखो अब समझ गए होंगे कि ऐसा जिसके डंडूल को भिगो दिया जाता है, जिसके तने को आपने बीज देते हैं और उसके बाद में वहां से वो क्या आता है, उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। जैसे आलू को हम लोग, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद रखना, जिनकी जड़ को बीजने के बाद में वो ग्रोथ करती है। तो क्या क्या हो गया? हद कर दी आपने, हद मतलब हल्दी, ठीक है। आ का मतलब हम लोग देखो आलू को भी याद रख सकते हैं। देखो हद कर, पहले तो आप रखेंगे हद कर, कर का मतलब केसर, दी का मतलब आदि, ठीक है, आ का मतलब आलू, आप ने को साइलेंट रखना, पै का मतलब प्याज। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन साथ में करिए, कल्पना करिए आपके दिमाग के सामने। जैसे मेरी ट्रिक्स है, मैं आपको कंट्री जो उनकी कैपिटल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा। विद्वान बंधुओं समझिए जरा, मैंने कहा कि बुडापेस्ट की कैपिटल सिटी क्या है, आपने बताना है मुझे। मैं इसको इमेजिनेशन करवाता हूँ कि अपने आईज बंद करिए, 1 सेकंड के लिए इमेजिनेशन करिए कि एक बुढ़ा आदमी है, और इतना बुढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, उसके शरीर में कुछ नहीं, बस हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं, एकदम बस हवा के फूंक मारेंगे तो गिर जाएगा। और उसको भूख लगी है, हंगरी है, भूखा है, और वो क्या कह रहा है? पेस्ट खा रहा है। क्या खा रहा है? पेस्ट। आप कह रहे हैं, कह रहे यार ये तो दिमाग खराब हो गया, ये तो एकदम खिसक लिया ये तो आप क्या है? बुड्ढा पेस्ट हंगरी। एकदम इमेजिनेशन कर लो, कल्पना करो आपके सामने कोई चीज हो रही है, बुड्ढा पेस्ट हंगरी, 1 सेकंड में याद, बस कभी नहीं भूलेंगे आप इस तरीके से। देखो आगे है 9 नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। आपको मालूम होगा कि मैंने एक दिन आपको मैप दिखाया था, इंडिया का मैप दिखाया था। अरब सागर में जो, कहने का मतलब अरब सागर की तरफ गिरती हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है, दूसरी होगी अरेबियन सी की तरफ। जो रिवर्स जितनी भी जाती हैं उनको लर्न करने की ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि आप सो रहे हैं, ठीक है, तो आप सो रहे हैं, तो कहने का मतलब आपके घर पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। महसूस करिए, कल्पना कीजिए आप
ठीक है। तो बच्चे बातें कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, आपको बहुत तकड़ी नींद आ रही है, आप कह रहे हैं सालू की माँ भानुमति सो जा अब, ठीक है। सालू की माँ भानुमति सो जा, सालू की माँ भानुमति सो जा, सालू की माँ भानुमति सो जा, याद हो गया। चलिए मैं बढ़ता हूँ। पहले सा का मतलब हो गया साबरमती, सा का मतलब क्या याद रखेंगे, साबरमती। लू का मतलब याद रखेंगे लूनी, क्या याद रखेंगे, लूनी। प्यारे बच्चों की को साइलेंट रखेंगे। माँ का मतलब मांडवी, कौन सी, मांडवी, याद रखिएगा। सालू की माँ भानुमति सो जा, सालू की माँ भानुमति सो जा, सा मतलब साबरमती, लू मतलब लूनी, माँ मतलब मांडवी। फिर आप याद रखेंगे माही, इसी को आप जोड़ लीजिए, कनेक्शन कर लीजिए, मांडवी के बाद में माही। और भानुमति, भा का मतलब हो गया भारत पूजा यानी पुनानी, ये रिवर भी गिरती है। और नय का मतलब नर्मदा, ठीक है। अब बात आती है उसके बाद में मती, मती को आपने यहाँ पर साइलेंट रखना है। और सोजा, सो का मतलब हो गया सोम, एंड जा का मतलब हो गया जाखम एंड जवाई, याद रखिएगा, जाखम एंड जवाई। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, जाखम एंड जवाई। कितनी होगी, क्या याद रखना है आपने, वापस रिपीट करा रहा हूँ सारी की सारी ट्रिक्स। 9 रिवर हैं, 9 रिवर्स जाती हैं। तो आपने कहा सालू की माँ भानुमति सो जा, सा का मतलब साबरमती, ठीक है। लय का देखो सालू, लू का मतलब लूनी, याद रखिए। की को साइलेंट रखना है, माँ का मतलब मांडवी, और फिर माँ का मतलब माही, मांडवी एंड माही। भा का मतलब हो गया कौन सी, आपके पास भारत पूजा, नॉट पूजा, पूजा, ठीक है, याद रखिएगा। एंड इसको पुनानी भी बोला जाता है। और नय का मतलब आपके पास क्या हो गया, नर्मदा, याद रखिए कौन सी होगी, नर्मदा। मती को साइलेंट रखिए, सो जा, सो का मतलब यहाँ पर होगी सोम रिवर, कौन सी होगी, सोम। और जा का मतलब होगी जाखम एंड जवाई, याद हो गया। चलिए अब हो गया कि कोयला उत्पादक प्रमुख देश याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स। आपको अगले हम लोगों ने जो ट्रिक्स लिखी है वो ये है, मैं बता दूं। जो कोयल है उसका जो प्रोडक्शन होता है, कोयल उत्पादक होता है, उसकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले जैसे आपको पेपर में पूछा जाता है कोयला किस देश में उत्पादक होता है कोयले का, सबसे पहले ट्रिक्स याद रखिए, ज़्यादा नहीं है, CUB, क्या याद रखेंगे, CUB। इसको कब भी याद रख सकते हैं आप, या CUB याद रख लीजिए आप। सी का मतलब हो गया, ये वैसे थोड़ा सा यानी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई है, पर आप प्यारे बच्चों समझ जाना है, चीन नहीं है, चीन है हिंदी के अंदर, जैसे इंग्लिश में हम चाइना कहेंगे। यू का मतलब USA एंड बी का मतलब भारत, बी का मतलब भारत, याद हो गया, CUB, गुड। चलिए जी के ट्रिक्स नेक्स्ट। अब्रक उत्पादक देश को याद करने की ट्रिक, तो हम इसको माइका भी कहते हैं। वैसे आपको मैं याद करवा दूं, माइका प्रोडक्शन होने वाली कंट्रीज कौन सी, याद रखिए BBC, नॉट BBC लंदन, जो एक न्यूज़ चलती है ना, एक रेडियो पे एक न्यूज़ चलती है अक्सर बार, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह भी चलता रहता है, उसको BBC कहते हैं, BBC लंदन प्रकाशित होता है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया इस प्रकार से। तो BBC सबसे पहले कहाँ होता है, B फॉर भारत, B फॉर ब्राज़ील एंड C फॉर नेक्स्ट इज चाइना, नॉट चीन, राइट। ये चाइना, इसको समझ लेना आप, ठीक है। हमारी तरफ से लिखी हुई हिंदी स्पेलिंग गलत है। चलिए क्या याद हुआ, BBC। अब मैं वापस से रिपीट कराऊंगा, याद रखिए कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ, किन 3 देशों में होता है। ये सीक्वेंस आपको पूछा जा रहा है पेपर में, आपसे सिंगल नहीं पूछा जा रहा, ये सीक्वेंस पूछते हैं कि बताइए इनकी सीरीज कौन सी है। तो आपको याद रखना है CUB, C फॉर चाइना, U फॉर USA, B फॉर भारत। नेक्स्ट BBC, भारत, ब्राज़ील एंड चाइना। अब बात आती है कि 2 बार नोबल जो प्राइज मिले हैं, ऐसे कौन कौन से मैन हैं जिनको 2 बार मिला है, और उनको शॉर्ट ट्रिक्स से हम याद करेंगे। और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। जैसे हमने देखा कि जो बड़े राजा महाराजे हैं, अभी हाल फिलहाल के अंदर जो इंग्लैंड के विक्टोरिया रानी है, उनके पुत्र का शादी हुई है, तो वो खुद एक राजा किंग है, और ऐसे बड़े रॉयल फैमिली से हैं, लेकिन उनकी जो होने वाली पत्नी थी वो एक अफ्रीकन से बिलोंग करती है, और कहने का मतलब ब्लैक अमेरिकन होते हैं, वो हैं। प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि मैडम एंड जॉन फ्रेंडली बहुत है, मतलब इतने ज़्यादा रॉयल फैमिली से हैं। तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज लेने वाले, मैडम मतलब मैडम क्यूरी, क्या नाम याद रखेंगे, मैडम क्यूरी। और का मतलब आपने रखना है, और को साइलेंट याद रखेंगे, जॉन, ठीक है। जॉन के लिए ट्रिक्स आपने याद रखनी, जॉन बार्डिन, क्या याद रखेंगे, जॉन बार्डिन,
जॉन बार्डिन, नॉट जॉन इब्राहिम। एंड फ्रेंडली के लिए हम लोग हैं, फ्रेंड मतलब हो गया फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, याद रखिए फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक नॉट सिंगर, सेंगर। एंड ली फॉर लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग, याद रखिए मैडम, क्या याद रखा हमने, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, मैडम क्यूरी और को साइलेंट रखा, जॉन को आपने क्या याद रखना है, जॉन से रख लीजिए। एंड फ्रेड का मतलब फ्रेड से याद रख लीजिए इसको आप, फ्रेडरिक। एंड ली का मतलब लिनस पॉलिंग, और है को आपने साइलेंट रखना है। अब बात आती है कि यूएनओ के जो स्थायी सदस्य हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं यूएसओ के, उनके नेम आपको कैसे कैसे याद रखने हैं। तो आपको ट्रिक दी गई है फ्रेका, क्या है फ्रेका, जिसे पंजाबी में कह देते हैं कि इसके साथ हम कह दें कि, या इसको अपन वैसे समझ सकते हैं कि किसी के साथ वितकरा होना, किसी के साथ मतलब हम कह सकते हैं कि बड़ा फ्रेका हो रहा है यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ 5 ही, ये 5 या 7 या 10 लोग थोड़ी रहेंगे परमानेंट, और भी तो हो सकते हैं। तो एफ का मतलब आप याद रखेंगे फ्रांस, कौन सी कंट्री, फ्रांस। रे फॉर रशिया, रे फॉर रशिया। ई फॉर कौन सी है, इंग्लैंड। सी फॉर चाइना, और ए फॉर कौन सा याद रखेंगे, अमेरिका। क्या नाम रखेंगे, फ्रेका, याद रखिए फ्रेका, फ्रांस, वापस से रिपीट कीजिए, कमॉन, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। तो दीज आर 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट यूएनओ के मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने याद करना है कि ट्रिक्स, परमाणु में उपस्थित राशियों की खोजकर्ताओं के नाम। जैसे कि अपने बात करें कि न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर की जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह थी, उनकी जो उनको रिसर्च किया था, तो उनको कैसे हमने याद रखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है कि पेन आरटीसी, पेन आरटीसी, ठीक है। इसको पीआरटीसी भी आप बोल सकते हैं, दिमाग में रख लीजिए। पीआरटीसी पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नहीं है ये मान लीजिए कि पेन आरटीसी, ठीक है, रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसको याद रख लीजिए। न्यूक्लियर परमाणु, तो देखो सबसे पहले अपन इसको याद करेंगे। पी का मतलब है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्यारे बच्चों रट लीजिए, ग्रुप डी के अंदर डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। और अगर आपसे नहीं पूछे जाएं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना सर नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड, याद रख लीजिए किसने, रदरफोर्ड। पी देखो सबसे पहले पेन, पेन से आपने पी उठाया, पी का मतलब आपने क्या याद रखना है, रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए अब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, किसने, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, याद रखिए कौन सा, थॉमसन। अब उसके बाद में आता है PEN, एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की हमने किसने की, चॉडविक ने, किसने, चॉडविक ने। तो बस यही आपको याद रखना था कि या तो पेन याद रख लीजिए या आरटीसी के नाम से याद रख लीजिए, दोनों बातें एक बराबर हैं। अब पेन को आपने किस तरह से याद रखना है, देखो आर का मतलब होगा रदरफोर्ड, टी का मतलब आपके पास कौन सा गया, थॉमसन, और सी का मतलब आपको क्या बताया, चॉडविक, याद रखिए। बहुत अच्छा ट्रिक्स है, यानी पेन क्या है, आरटीसी है, पेन क्या है, आरटीसी है, बस इतना याद रख लीजिए। पी फॉर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, याद, प्रोटॉन रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, एंड नेक्स्ट हो गया न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, इसका अपने चॉडविक याद रखेंगे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जितने भी अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस, या मैं कहूँ कि इसको अपने वर्ल्ड हेरिटेज हैं, तो वो राजस्थान के 6 जो अपने दुर्ग कहें या उनको फोर्ट कहें, उनको लर्न करने की ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो उनको ट्रिक्स ये है कि चीकू गाजर आम, मतलब जितने भी चीकू है ना वो गाजर आम है बस सारे, ठीक है, इतना बस याद रखिए, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, बस। राजस्थान में ये याद रखिए कि राजस्थान में भाई जैसे अपने घूमने जाते हैं, ये इतने बड़े बड़े फोर्ट बने, राजे महाराजों के किले हैं बने हुए, तो वो चीकू गाजर आम के बराबर है। देखो ची का मतलब चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। कू का मतलब कुंभलगढ़, राजसमंद में, कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। गा का मतलब गागरोन, गागरोन का किला कहाँ है, चित्तौड़, झालावाड़ में है, याद रखिए कहाँ है, झालावाड़ में, और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और जय का मतलब जैसलमेर, सोनार, जैसलमेर का जो है उस सोनार में है, ठीक है। नेक्स्ट है आर फॉर रणथंबोर, रणथंबोर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, कहाँ है, सवाई माधोपुर में। और आ का मतलब याद रखिए आमेर कहाँ है, जयपुर में, कहाँ है, जयपुर में। प्यारे बच्चों वापस से रिपीट करा रहा हूँ, ओनली फॉर राजस्थान के हैं जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, कि जो अपने कहें कि वर्ल्ड हेरिटेज
ठीक है, उनकी विरासत में शामिल राजस्थान के 6 जो फोर्ट्स हैं उनके नेम बता रहा हूँ आपको। चिक्कू गाजरा आम, चीफ और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का भी आपने देखा होगा, पीछे पद्मनी मूवी देखी थी, जैसे आपने पद्मावती याद होगा आपको। कै का कू का मतलब कुंभलगढ़ याद रखिए, और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। गा का मतलब गागरोन, गागरोन कहाँ झालावाड़ में। और फिर आपको क्या याद रखना है, जयपुर जैसलमेर। हालांकि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट सुनार किला है और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है इसलिए आपको याद रहेगा। रैफोर रणथंबोर, रणथंबोर सवाई माधोपुर, और आम का मतलब आमेर जयपुर। ठीक है, जब भी सब लोग विजिट करने घूमने जाते हैं राजस्थान में तो आमेर का किला जरूर देख के आते हैं, और आपको भी देख के आना चाहिए प्यारे बच्चों। जीके ट्रिक्स, पाकिस्तान की सीमा पर लगने वाले राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? पाकिस्तान बॉर्डर के साथ राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स ये है भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने SBBJ बैंक वहां पर खोल दिया। SBBJ का मतलब स्टेट बैंक, क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। SBBJ राजस्थान के अंदर ये बैंक्स हैं। SBBJ स्टेट बैंक्स बीकानेर एंड जयपुर। कहने का मतलब तो SBI में मॉडिफाई कर दिए गए हैं सभी के सभी, लेकिन आपको ट्रिक्स याद रखनी है। S का मतलब हो गया श्री गंगानगर, B का मतलब हो गया बीकानेर, और फिर B का मतलब बाड़मेर, और J का मतलब जैसलमेर। बस ये याद हो गया आपको। देखो, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, बस ये आपको याद रखना है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स इनके लगते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ। अब आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के दर्रे, ठीक है, जो भी उनके दर्रे हैं। अब दर्रे की बात करते हैं तो दर्रे, इसको मैं समझा देता हूँ। दर्रे का मतलब मेनली तो पासेस होता है, ठीक है। तो चलो पहले तो अपने एक कंसेप्ट और कर लेते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर जो दर्रे हैं, जैसे मैंने बताया भी, कोई भी यहाँ पहाड़ी है, ठीक है, आप इसको बेसिकली समझ लीजिए कि बहुत ऊंची कोई पहाड़ी है, और उस पहाड़ी और जो नीचे का समतल होता है उनके बीच में आने और जाने के लिए बने हुए जो आवागमन जो होते हैं ना, नेचुरल जो जाने के लिए पानी वगैरह निकलता है, या वहाँ से लोग भी जाते हैं, यूं कहते हैं अपने, तो उसको दर्रा कहते हैं। याद रख लीजिए इसको। इसकी ट्रिक्स है, बुर्ज जा कॉफ़ी बना, बुर्ज जा कॉफ़ी बना, या मैं इसको क्यों कहता हूँ कि बुजुर्ग जा कॉफ़ी बना, बुजुर्ग जा कॉफ़ी बना। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ऊंचा पहाड़ी एरिया है, ऊंचा नीचा। बुर्ज जा कॉफ़ी बना, बुर्ज का मतलब बुर्जिल दर्रा, याद रखिए, बुर्जिल दर्रा या बुर्जिल पासेस, आप वैसे इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। जा का मतलब जोजिला, क्या हो गया, जोजिला। कॉफ़ी का मतलब, का मतलब हो गया काराकोरम, कौन सा, काराकोरम, कौन सा, काराकोरम। पी का मतलब पीर पंजाल, कौन सा, पीर पंजाल। और बना का मतलब हो गया बनिहाल, कौन सा हो गया, बनिहाल। मेरे प्यारे बच्चों, रट्टा मार लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन करिए कि आपने क्या करे, जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए हैं बहुत ज़्यादा, आपने सोचा भी सर्दी में चलते हैं, ठंड में चलते हैं वहाँ पर, और जैसे ही आपने वहाँ देखा, और वहाँ क्या है कि पहाड़ियों के ऊपर और नीचे जो उनके बहुत बड़े पर्वतीय जो पहाड़ी जो एरिया था, उनके बीच में जाने और आने के लिए जो जगह बनी थी, और आपने वहाँ देखा कि वहाँ जो बुजुर्ग है ना जाके कॉफ़ी बना रहा है, तो आपने कहा कि बुर्ज जा कॉफ़ी बना। बुर्ज का वैसा भी कह देते हैं ऊंची जगह जा कॉफ़ी बना। बुर्ज का मतलब बुर्जिल दर्रा, देखो याद रखिए वापस से। जा का मतलब आपने जोजिला, का मतलब काराकोरम, और उसके बाद में पी का पीर पंजाल, और बना का मतलब बनिहाल। वापस से रिपीट करेंगे, बुर्ज जा कॉफ़ी बना, बुर्जिल दर्रा, जा का मतलब जोजिला, का मतलब काराकोरम, पी का मतलब पीर पंजाल, बना का मतलब बनिहाल। प्यारे बच्चों, आपको याद हो गया। तो इस प्रकार से यह थी शानदार रामबाण विधि के साथ आग लगा देगी ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा सेशन। तो बस आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको फैला दीजिए, मैक्सिमम 10-10 बार आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इसको शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।